اس کے 4 तवारीखी नाम हैं और चारों के तवारीखी पस मंजर हैं। फकीरों की धरती मेरी जान अनंतनाग तवारीखी है सफर मेरी शान अनंतनाग मुझे फख्र है कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ शहर अनंतनाग। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए खास पेशकश लाए हैं। जी हाँ, चश्मों का शहर कहलाने वाले जिला अनंतनाग की तवारीख से रूबरू कराएंगे, जो एक तवारीखी हैसियत रखता है, जिसके अभी तक कई सारे नाम रहे हैं जो शायद ही नई पौध को पता होगा। तो आज का इस सेगमेंट काफी दिलचस्प होने वाला है। अनंतनाग खूबसूरती के साथ साथ अगर अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में कई नामी गिरामी बुजुर्गान दीन मदफून है, जिनमें बाबा हैदर ऋषि, जिसे रिश्मोल के नाम से जाना जाता है, बाबा बामुद्दीन ज़ैनुद्दीन वली, बाबा नसीबुद्दीन गाजी, बाबा दाऊद खाकी और दीगर बुजुर्गान दीन शामिल है। वहीं जिले में कई मंदिरों गुरुद्वारे भी मौजूद है और साथ ही साथ कश्मीर का मशहूर दरियाई जहलिम, जिसे बहत के नाम से जाना जाता है, उसका मंबा भी इसी जिले में है। और साथ ही साथ इस जिले में कई मुगल गार्डन भी मौजूद है, जिसमें वेरीनाग, अछबल, दारा शुकू गार्डन और दीगर बागात सर फहरिस्त है। इस जिले की खास बात यह है कि हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर जिला अनंतनाग की कितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर तारीख को बारीक बीनी से देखा जाए तो अनंतनाग का पहला नाम अनेच रहा है। ये अनेच नाम कहां से आया, किस दौर में आया और किसने रखा था, इस हवाले से हमने कई अदीबों से, मुफक्किरों और दानिश्वरों से बात की। उनका इस हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। रेशमलिस करो जार पार बहार ये शेर मे चीज फिक्र कर अमी ये शेर तमी अनिच वन तिज बाजरच कत कर मुस्लिम दौर मुसलमान लुक मगर रेशमल सबन दौर रेशमल सब तो चूंकि रेशमल सबन अस्तान मुमकिन अतिस बाजार लुक वसन मस्जिद लुक बाजार तब शायर वन वल वसो आंच बाजार सूट रेशमलिस करो जार मुझे बसान कि रेशमल सबस अंद पोसमुत अनंतनाग ज़रतुश्तियत वालों की एक बीवी है, उसका नाम था अनाहिता। अनाहिता देवी के नाम पर यहाँ 1-2 चीज़ें आज भी उसी नाम की मुनासिबत से हैं। मसलन हमारे यहाँ अनंतनाग में अनीश टेप है। अनीश टेप से मुराद है वो टेप, वो पहाड़ी जो अनेच इलाके में है और अनेच के बिल्कुल मुतसिल है। अनेच दूर हमारा एक इस वक्त तो छोटा मोटा कस्बा है, एक गांव है। कहा जाता था कि एक ज़माने में जब इसका नाम अनेच था, यही अनेच दूर जो था ये तो खेती बाड़ी का इलाका था इस बस्ती के लिए। तो ये भी कहा जाता है कि कुछ मौरखीन कहते हैं कि ये जो अनेच का नाम है ये तो यूनानी नाम है, बल्कि ज़रतुश्तियत में इसका नाम, ज़रतुश्तियत की वजह से इसका नाम पड़ा। इसके बारे में मैं ये बात बताऊंगा कि अब बाद में जो तारीखें लिखी गई उन तारीखों में अनेच का नाम आता है। मिसाल के तौर पर वाक़यात कश्मीर में ख्वाजा आज़म जीज़मरी ने 1-2 जगह पर अनेच लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उसने जिस जगह परगना चौगटाई दौर हुकूमत में जितने परगने थे कश्मीर के परगने, मान लीजिए इलाके, डिस्ट्रिक्ट्स, तो उनमें एक परगना उसने लिखा है अनंतनाग परगना, मगर उसकी डिटेल में साहिबी किताब ने लिखा है कि इसको पहले ज़माने में अनेच कहा करते थे। आप अगर
तवारीख हसन देखेंगे तो वहाँ पर वाज़ह तौर पर लिखा हुआ है कि इस इलाके का नाम अनिच है। बल्कि यहाँ पर इस बात का सबूत इससे भी मिलता है कि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने यहाँ अपने मरीद बाबा नसर से बात करते हुए कहा कि ये इलाका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और यहाँ से मुझे रिशियत की बू आती है। यहाँ ऋषि सिलसिले का आखिरी ऋषि पैदा होगा और वज़न के हिसाब से वो पूरा खरवार होगा। खरवार उन्होंने कश्मीरी में खार लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मतलब 80 किलो, और मैं खुद उसका आधा ही हूँ। तो उसके 200 साल तकरीबन 200 साल के बाद यहाँ ऋषि साहब पैदा हुए और यहाँ शेखुल आलम हज़रत ऋषि साहब के तवल्लुद से पहले तकरीबन 200 साल पहले यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ इनके बारे में रोशनगोई की थी। तो उसी में बाबा नसर लिखते हैं कि यहाँ इस इलाके का नाम है अनिचवान। या कि इससे भी साबित होता है कि यहाँ वाक़ात कश्मीर के बारे में मैं बात करूँ, उस किताब में भी लिखा हुआ है इस इलाके का नाम अनिच ही है। हत्ता कि बीरबल ने अपनी किताब में लिखा है कि इस इलाके का नाम अंश लिखा है, जो अनिच से मिलता जुलता है। गोया तवारीखी शहादत और ज़ाहरी जो हालात हैं उनकी बुनियाद पर ये वसूख से कहा जा सकता है कि इस इलाके का पुराना नाम अनिच है। अगर महकमा माल की बात करें, महकमा माल के कागजात पर दौर हाजिर में ज़िला अनंतनाग के मुख्तलिफ इलाकों का नाम कस्बे बागात के नाम से दर्ज है। दानिशवरों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं। कस्बे बागात वनकस मोहफिज खान महफूज यह पटवार रिकॉर्ड तथ महफूज तक बागात यह बागन हूं शहर अनंतनाग टाउन वनकस वो बाग वनकस मुख्तलिफ बागन हूं नाव वजीर बाग या शेर बाग या रानी बाग वेरनाग बाग पकरनाग बाग अछवल बाग मटन बाग बाग योत नाग तो बाग यह लाजमी मौजूद यस नाग तकस बाग यह लाजमी मौजूद चूँकि ये बागात तहसील नाव तहसील नाव रिकॉर्ड पटवार रिकॉर्ड यह डिस्ट्रिक्ट नाव लेवल की यह आज भी मौजूद है। ये पहले पूरा पानी था, आबादी सिर्फ 2 इलाकों में थी, जो ये पहाड़ी है जिसको सुरटंग हम बोलते हैं। इसके दामन में काड़ीपोरा से लेकर शिरपोरा तक आबादी थी। बाकी नीचे वाला इलाका था उसमें पानी था और बाद में कुछ बागात थे और 4 बाग यहाँ मशहूर थे। उनमें था काजी बाग, वन बाग, दाची बाग और चौथा भी बाग है। 4 बाग थे टोटल और इन 4 बाग की वजह से इस इलाके का नाम पड़ा है कस्बे बागात। और अगर आज भी आपको कागजी निकालना होगा, कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालना हो, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जब आप देखेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में पूरे तरह से लिखा हुआ होता है कस्बे बागात। वहाँ ना अनंतनाग लिखा है, ना इस्लामाबाद लिखा है, ना अनीश लिखा है, बल्कि वहाँ कस्बे बागात है। आज भी आप प्रॉपर्टी के कागज कहीं से निकालिए, वहाँ कस्बे बागात। अनंतनाग का जुबानज़द नाम इस्लामाबाद है। दरअसल मुगल हुक्मरान औरंगजेब के ज़माने में एक अफगान सूबेदार इस्लाम यार खान को कश्मीर का मुंतजिम बनाया गया, जिसने ज़िला के पुराने नाम को तब्दील करके इसका सरकारी नाम इस्लामाबाद रखा, जो आज भी इसका जुबानज़द नाम है। अफगान दौर योर आव, अफगान दौरस गवर्नर इस्लाम खान तम बाग बनोमुत यम तथ नाव थो इस्लामाबाद। चूँकि तम बनान गवर्नर बादशाह खदमत गुजार या बादशाह अंदर काम कर तम बदलावन चीज बनावन। इस्लाम खान था गवर्नर चगताई दौर में, चगताई से पठान दौर में था।
पठान दौर में था इस्लाम खान। इस्लाम खान ने इसका नाम इस्लामाबाद रख दिया और ये सब नाम तो मिटे गए, लेकिन अनंतनाग कागजात में आज भी मौजूद है, उस ज़माने में भी मौजूद था। मुगलिया बादशाह के दौरान में यहाँ 1663 में गवर्नर एक आया है, उसका नाम था इस्लाम खान। इस्लाम खान को औरंगजेब ने यह हिदायत दी है कि यहाँ एक चश्मा है, उस चश्मे की मरम्मत की जाए और एक अच्छा सा बाग बनाया जाए और खूबसूरत जगह इसको बनाया जाए। इसका भी तवारीखी शवाहिद हैं, कश्मीर की जो भी पुरानी तवारीख हैं, चाहे ददूरी साहब की है या हसन शाह साहब की हैं, उनमें इसका जिक्र है कि इसका उस वक्त आलमगीर ने इस्लाम खान को हिदायत दे के ये करवाया। जब उसने देखा तो ये काफ़ी खूबसूरत जगह है, बनी है, और खुश होके आलमगीर ने इस्लाम खान को बताया कि इस इलाके का नाम मैं तुम्हारे नाम पर इस्लामाबाद रखता हूँ। तो 1663 में इसका नाम फिर इस्लामाबाद पड़ा। दानिश्वरों के मुताबिक 1925 में उस वक्त के हिंदू महाराजा रणबीर सिंह ने जिला का नाम अनंतनाग रखा, जो ताहाल कायम दायम है। तो इस तरीके से जो हमारा ये कस्बा है, इसके 4 तवारीखी नाम हैं और चारों के तवारीखी पस मंज़र हैं। अनीच, कस्बे बाकार, इस्लामाबाद और अनंतनाग। और ऑफिशियली जो सरकारी तौर पर है, इसका नाम अनंतनाग है, जबकि आम लोगों अभी भी ज़बान ज़द नाम जो है वो इस्लामाबाद है। तो ये थी हमारी आज की कोशिश, जिसमें हमने आपको ज़िला अनंतनाग की तवारीख से रूबरू कराया। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ीद दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए आप हमारे फेसबुक चैनल को लाइक और फॉलो करें, और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीजिए अपनी मेज़बान गजाला निसार को इजाज़त। खुदा हाफिज़।